भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि वो आगे होने चाहिए थे, वो आगे होना चाहिए था। चले नहीं जा रहे ना। मेन सदस्य मेन मेंबर आ रहे हैं आगे। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रखी है और पूरे शहर का भ्रमण किया जा रहा है और हम पहुंचे हैं सदर बाजार में। तिरंगा यात्रा सदर बाजार को क्रॉस करती हुई आगे बगवाड़िया गैस की ओर जा रही है और हमारे साथ त्रिलोचन सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे त्रिलोचन जी किस तरह की ये यात्रा निकाली गई है। देखिए, जब से पता लगा है कि मौजूदा सरकार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को जोड़कर लड़ाकर आपस में देश को तोड़ने की कोशिश करती है। हमारे पूर्वजों ने श्री भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सब ने देश को आज़ादी दिलाई थी एकता एक रखने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण त्यागे। आज उसी देश को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। त्रिलोचन जी, बात करें 75वां आज़ादी का महोत्सव चल रहा है और आप लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? 75वां उत्सव मना रहे हैं हम, हमारे सबसे आगे राष्ट्रीय झंडा है। 75वां उत्सव हम भी मना रहे हैं, लेकिन हमें खतरा है ये जो मौजूदा सरकार है इस झंडे का अपमान करेगी, क्योंकि हर तेली की, धोबी की, पान वाले की, किताबों वाले की और स्टॉलों पे, सड़कों पे खड़े करके जो झंडे बेच रहे हैं, झंडे का अनादर हो रहा है। आज कौन कौन से मुद्दे उठा रहे हो आप लोग? कांग्रेस के मुद्दे नहीं उठा रहे, आज हम देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे वो खतरा है देश टूट ना जाए। तो ये जो यात्रा निकाली आज, ये कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक जाएगी? ये बस स्टैंड के पास से शुरू हुई है, ये सदर बाजार से होते हुए, शिव कॉलोनी होते हुए, सीएम की कोठी से आगे से होते हुए प्रेम नगर, फिर रामनगर जाके इसका समापन होगा। कुछ कहना चाहेंगे करनाल के लोगों को? करनाल के लोगों को कहना चाहेगा, देश को टूटने से बचा लो। ये मौजूदा सरकार है, भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करती है। आप इसमें ना आए, महंगाई ने पहले ही मार दिया, रहती को दिखा सर, भाई भाई को लड़ा कर ये पूरी करने जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये थे त्रिलोचन सिंह। और आपको बता दें, त्रिलोचन सिंह की बात करें तो आज यहाँ पर एक भारत जोड़ो यात्रा तिरंगा निकाली जा रही है। चलिए आपकी और भी लोगों से बात कराएंगे। और दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कांग्रेस का जो मार्च है वो प्रेम नगर में पहुंच चुका है और हम आपकी बात कराएंगे जो यहाँ के प्रभारी हैं लहरी सिंह से। स्टॉप कर ले दोस्तों, हमारे साथ है कांग्रेस के जिला प्रभारी जो है लहरी सिंह जी, उनसे जान लेते हैं आज की यात्रा को लेकर क्या कहना है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही, क्या कहना चाहेंगे आज की यात्रा को लेकर? पहले तो जी मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि लोगों की बात वो सारी दुनिया में आप फैला रहे हैं, हम बहुत आभारी हैं। और आज का जहाँ तक सवाल है, आज की जो गौरव यात्रा है, हमारी ये यात्रा है सरकार की, जो आज की मौजूदा सरकार है उसका ध्येय है देश तोड़ो, और ये हमारी यात्रा का मकसद है देश जोड़ो। तो देश को जोड़ते हुए ये सारे के सारे लोग देश को संदेश दे रहे हैं और हम आपके आभारी हैं कि आप सारी दुनिया को इस संदेश का ये संदेश दे रहे हैं। आज हम एक ही बात कहते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, उनके नेताओं ने, उनके जो है ना लीडर्स ने, शहीदों ने, वीरों ने शहादत दी और देश को जोड़ने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए मुहिम चलाई। और उनकी मेहनत का ये फल हुआ कि उन्होंने कुर्बानी दी और देश आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, ये उनकी कुर्बानी का एक नतीजा है। और दूसरी और जब देश आज़ाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस दिन प्रधानमंत्री बने, देश में सुई तक नहीं बनती थी। और आज देश में हवाई का, समुद्री जहाज का और रॉकेट का, स्पेस का, आज हमारे वीर वीरांगनाओं ने जो ना साबित कर दिया कि स्पेस में भी जा कर के उन्होंने जगह बनाई है। ये इतना कुछ कहते हुए, इतना कुछ करते हुए कांग्रेस पार्टी देश को यहाँ तक लेके आई।
और बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि ये जो देश की सरकार है, सारी चीज़ें जो देश का निर्माण किया था उसको बेचने पे तुली हुई है और सारे देश का बिठा दिया है। आज गेहूं क्या, आटा क्या, दूध क्या, पनीर क्या, सब पे टैक्स लगा दिया है। अब तो सांस लेने पे टैक्स लगना है बाकी है। बस ये नम्र निवेदन है कि भाई ये सरकार जल्दी से चलती बने और कांग्रेस पार्टी आए ताकि देश का निर्माण कर सके। लहरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि कांग्रेस ने आज़ादी के समय जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उनके तथ्यों के साथ बड़ी छेड़छाड़ की है, काफ़ी लोगों के नाम हटा दिए। वो अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने तथ्यों के साथ खिलवाड़ वो खुद ही कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी मानसिकता जो है ना वो जाहिर कर रहे हैं। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, जिस तरह से आप लोगों ने यात्रा निकाली है? आज हम देश को जोड़ना चाहते हैं और यही ध्येय है कि सारा देश इकट्ठा होकर जुड़े और इस तानाशाही सरकार को और बेईमान सरकार को, निखद सरकार को यहाँ से चलता करे और देश के जो गरीब लोग हैं, सारी जनता है, 100% जनता है, उसको सांस लेने की एक जो है ना मौका मिले। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सांस लेने का मौका मिले जनता को, क्योंकि महंगाई के बारे में क्या लगता है आपको? महंगाई तेजी से बढ़ रही है। महंगाई का तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शुरू में मोदी जी बने और उससे पहले जब मोदी जी नहीं बने थे, उस समय अगर 50 पैसे डीजल के या पेट्रोल के बढ़ जाते थे तो उस समय वो कहते थे कि ऐसी सरकार को तो रहना नहीं चाहिए। और अब तो 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने कीमत हो गई है। आप सिलेंडर का देखो, 300 रुपये से 1400 रुपये पहुँच गया और पेट्रोल 9 रुपये से लेके और 109 रुपये तक पहुँच गया। इससे ज़्यादा सबूत क्या होगा? तो ये इनके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती। लोग भूखे मर रहे हैं, उनके कोई मायने नहीं रखते। उनकी तरफ से चाहे सारा देश गर्क में चला जाए, कोई मायने नहीं रखते। हम इस बात की निंदा करते हैं और उसके साथ ये निवेदन करते हैं कि सरकार तुरंत अपना इस्तीफा देकर घर चली जाए। लहरी जी, बिहार में झटका लगा जबरदस्त, इसके बारे में क्या कहोगे? ये जो ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर बिहार की जनता ने या इनकी पार्टी ने मिलकर के वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, आज वही मुख्यमंत्री इनके खिलाफ है, तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये गलत काम करवाना चाहते हैं। नीतीश ने गलत काम किया नहीं, इसलिए उसका जो ना इन्होंने साथ छोड़ दिया। बिल्कुल दोस्तों, आपको देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के अंदर कांग्रेस महागठबंधन बना है और भाजपा को बड़ा झटका लगा। संधू जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, संधू जी से बात करेंगे। संधू जी, क्या लगता है आपको ये पूरा का पूरा मामला, आज जिस तरह से यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? आज ये भारत जोड़ो यात्रा, तिरंगा यात्रा जो कांग्रेस की लीडरशिप के नेतृत्व में निकाली गई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक ऐलान किया है कि भारत को जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म के नाम पे तोड़ दिया है, जातिवादी के नाम पे तोड़ दिया है और ये अलग अलग तरीके से जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र को नशाभूत करने के लिए आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, ये एक संदेश लोगों को देने के लिए है कि भारत कांग्रेस के नेताओं ने आज़ाद करवाया था, स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ शहादत हुई थी, उनकी शहादत से ये देश आज़ाद हुआ है। ये देश भारत के लोगों का है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जैसे ही आंदोलन चला करके देश को आज़ाद करने का काम किया था, आज यही हम यात्राएं निकाल करके भारत के लोगों को कहेंगे कि आप सुरक्षित रहें, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र है, मंसूबे, उनको पूरा नहीं होने देंगे और आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। जैसे कि आपने बिहार के अंदर देखा है, इनके साथ इनको बेकदरी से जब ये उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को खरीदना, इन्होंने करोड़ों रुपये का प्रलोभन देने के शुरू किया। नीतीश कुमार जी ने इनकी सारी की सारी पोल खोल दी और इनको पार्टी से बाहर निकाल के इनसे नाता तोड़ करके वहां अपने नेतृत्व में एक नई आरजेडी की कई 7 पार्टियों का समर्थन लेकर सरकार बनाई। ये अब इनका समय नज़दीक आ गया है। भारत देश की जनता और प्रदेश की जनता इनको चलता कर देगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से कांग्रेस की स्टेटमेंट आ रही है कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने भाजपा को झटका दिया, रामपाल जी हैं, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है?
सर सबसे पहले तो मैं अब तक टाइम्स जो आपका चैनल है उसका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी कवरेज दे रहे हैं पूरे करनाल जिले की। तो मेरा तो यही निवेदन है पूरे देशवासियों से कि जो गौरव यात्रा है इसमें साथ दें, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में भी सांप्रदायिकता क्या है, अभी हमें पता लगा भी सांप्रदायिकता वास्तविक में क्या है। देश को तोड़ने का नाम सांप्रदायिकता है, क्योंकि देश को धर्म के नाम पर अगर जो हम तोड़ेंगे, एक बात सुनिए, अगर जो मैं आज हिंदू हूँ, अगर जो मैं किसी मुसलमान के घर में पैदा होता तो क्या मेरे को उसमें कितने मतलब अपने आप में वो होती। मैं ये चाहता हूँ भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई की तरह रहें और देश की तरक्की की बात करें, ना कि तोड़ने की। क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें जब उभर के आएंगी देश को कहीं ना कहीं नीचे ही देखना पड़ेगा। और देख भी रहे हैं 10 सालों में देखो कांग्रेस पार्टी काम करती थी, क्योंकि उनको ये लगता था अगर जो हम काम नहीं करेंगे तो हमें दूसरी सरकार बदल देगी। इनको बदलने का खतरा ही नहीं नजर आ रहा। क्यों? ये जब लास्ट में चुनाव का समय आता है तो हिंदू और मुसलमान कहीं जात पात की बात करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ भी हम लोग खुद अपने आप अपना दृढ़ संकल्प लें कि भी हम लोग कम से कम सांप्रदायिक ताकतों से दूर रहें और सब देशवासी एकजुट होकर सभी धर्म और जाति के लोग मिलकर, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को लेकर चलती है, उसका साथ दें। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस एक ही ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। मैडम उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहिए। मैं कमल मान हूँ, AICC की मेंबर हूँ, कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी से हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त को 1942 में क्विट इंडिया के लिए ये तिरंगा झंडा की यात्रा स्टार्ट करी थी। उन्होंने ये क्विट इंडिया ये था, यहाँ पे हमारे देश में अंग्रेज़ थे, उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू करी। और हमारे जो पुराने नेता थे, बहुत वरिष्ठ नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और अनेकों नेताओं ने उनका साथ दिया और ये यात्रा निकाली गई और इसी यात्रा के कारण वो सफल हुए। आज मैं एक बात कहती हूँ कि हमने भी वो तिरंगा झंडा की यात्रा निकाली। हमने इसलिए निकाली कि ये बीजेपी सरकार की जो दमनकारी नीतियों के विरोध में हमने इस यात्रा निकाली। आज देश में त्राही मची हुई है, आपने देखा है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इतना ज़्यादा सब कुछ हो जा, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी सीमा तक पहुंच चुकी है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण इनकी ये जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये सब गलत पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई है और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। और हम एक बात कहना चाहते हैं, हम बदला नहीं लेना चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। ये इन्होंने डिक्टेटरशिप स्टार्ट करी, ये हम नहीं चाहते, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। इसलिए हमने ये कदम उठाया है और हमारे नेताओं हमने आदेश दिया था कि हम ये यात्रा निकालें। हमारे उदय भान जी ने और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, इन दोनों ने हमको आदेश दिए थे कि ये यात्रा निकालें और हम इस यात्रा के हम देख सकते हैं, हम बदलाव देख रहे हैं और हम ज़रूर एक बात कहेंगे, बदलाव आएगा। कभी इसके अंदर कोई शक नहीं है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। हम ना थकेंगे, ना बैठेंगे, ना किसी से डरेंगे और हम अपनी यात्रा निकाल के हम सफल होंगे। और इसी यात्रा के कारण एक दिन आप देखेंगे वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस दोबारा अपना यहाँ पे देश के अंदर अपना झंडा फहराएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस की जो ये यात्रा चल रही है, आप देख सकते हैं रूट बड़ा लंबा था, चर्चा बड़ी है, कार्यकर्ताओं में चर्चा बड़ी है कि 10 बजे करनाल के मानव सेवा संघ से घुमाना शुरू करा और घुमाते घुमाते पूरे शहर का भ्रमण करते 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 पहुंच गए हैं रामनगर के गांधीनगर के अंदर, और जहां पर कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष है उषा तुल्ली के यहां पर समापन होने वाला है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, हमारे साथ है कांग्रेस के नेता अजय शर्मा, उनसे जान लेते हैं आज जिस तरह से यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे आज जो कांग्रेस की यात्रा निकली है। मैं सभी को पहले तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। ये यात्रा जो निकाली गई है झंडे के सम्मान में, इसे देखकर बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूं कि जो झंडे का सम्मान आज दिया है इन्होंने, हर वर्ष पूरा वर्ष ऐसे ही इसे सम्मान दें, ना कि इस झंडे की उल्लंघना करें कि आज शाम को समाप्ति हुई और ये झंडे सड़कों पर घूमे और कल को बातें मिले भी ये देश का झंडा सड़कों पर घूम रहा है। मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँगा, झंडे को पूरे देश का ये राष्ट्रीय झंडा है, हमारा सम्मान है, पूरा विश्व देखता है इन उसको, कि कल को कोई ऐसा काम ना करे कि लोग कहें कि झंडा 2 दिन फहराया और तीसरे दिन इन्होंने झंडा सड़कों पर कूड़ों में मिला। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना हूँ, बच्चे और छोटे सभी से, कि ये झंडे का सम्मान करें, इसको संभाल कर रखें, ना कि कूड़े में गिरें। जय हिंद, जय भारत।
बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि 15 अगस्त के बाद तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मान के साथ आप इसको अपने पास रख सकते हैं। यदि आप देखें कहीं किसी ने कहीं गिरा रखा है तो तुरंत अपने राष्ट्रीय ध्वज को उठाएं और उसको मान सम्मान के साथ अपने पास सुरक्षित रखें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.